नमस्कार किसान भाइयों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में। सिंगल सुपर फास्फेट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्योंकि किसान भाइयों हर चीज़ के अगर फायदे होते हैं तो नुकसान भी उसी चीज़ के आपको 100% मिलेंगे। इसी बारे में आपको ये वीडियो बनाकर दी जा रही है। दोस्तों, आपको मैं सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसका उपयोग आप कौन सी मिट्टी में कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं, इसका उपयोग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे डालने के फायदे, इसके डालने के नुकसान, इसकी कीमत क्या है, इसकी कितनी मात्रा आपको डालनी है और कौन कौन सी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। A to Z फुल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट 16% आता है, सल्फर 11% आता है, 19% कैल्शियम आता है। कुछ SSP ऐसे भी आते हैं जिनमें जिंक कोटेड होता है, बोरोन कोटेड। जो जिंक कोटेड होते हैं, जिंक 1% आता है, बोरोन कोटेड में 1 से 2% बोरोन आता है। लेकिन मेन जो तत्व होते हैं वो होते हैं सल्फर, कैल्शियम और फास्फोरस। दोस्तों, पौधों को कई प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। प्राइमरी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। तो फास्फोरस प्राइमरी तत्व होता है। फास्फोरस के कार्य जाने तो फास्फोरस रूट डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होता है। जितनी ज़्यादा जड़ों का विकास होगा उतने ही पौधे ज़्यादा पोषक तत्व अपटेक कर पाएंगे। पौधों में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी नहीं आएगी, फल फूल ज़्यादा मात्रा में लगेंगे, और यानी कि जड़ों के अच्छे विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही तने में मजबूती आती है, जैसे गेहूं है, धान है या सरसों है, या ऐसी फसलें जिनकी हाइट ज़्यादा होती है और फली लगने के बाद पौधे गिरने के चांस होते हैं। दाना भरने के बाद वजन ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे फसलों में फास्फोरस की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि तने में मजबूती होगी तो फसल गिरेगी नहीं। उसके साथ ही दाने अच्छा मात्रा में बनते हैं, साइज भी अच्छा होता है। दानों का फसल के को समय तैयार होने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। किसी भी फसल में जब 3D कटिंग करते हैं तो तरबूज में 3G कटिंग करते हैं, मिर्च वगैरह में 3G कटिंग करते हैं, यानी ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं, तो सेल्स डिवीजन, कोशिका का विभाजन के लिए फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए जब ज़्यादा शाखाएं निकल रही होती हैं उसी टाइम फास्फोरस का फसलों में ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके साथ ही दलहनी फसलों में जड़ों में जो गांठें होती हैं, जिन्हें ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो उसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। फास्फोरस, इसीलिए फास्फोरस का ज़्यादा यूज किया जाता है। फास्फोरस की कमी फसलों में कैसे पहचान सकते हैं? तो फास्फोरस की कमी जब भी किसी भी फसल में या पौधे में होगी तो पत्तियां लाइट बैंगनी कलर की हो जाएंगी, या फिर कुछ पौधों में ब्लू कलर की भी हो जाती हैं, लाइट ब्लू कलर की भी दिखाई दे सकती हैं। तो यह फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है। जड़ों का ज़्यादा विकास नहीं होगा, तो जो प्रॉपर साइज बनना चाहिए पौधों का या फसल का, वो साइज पौधों का प्रॉपर नहीं बनेगा, यानी छोटा साइज रह जाएगा। सीधे ज़्यादा मात्रा में नहीं बनेंगे, यानी कि जैसे गेहूं, धान वगैरह में जो दाने बनते हैं वो कम मात्रा में बनेंगे, फ्लावर्स कम मात्रा में आएंगे, तो ये फास्फोरस की कमी होती है। सल्फर जो कि 11% होता है, और सल्फर सेकेंडरी पोषक तत्व आता है। सल्फर के फायदे की बात करें फसलों में क्योंकि यूज करना चाहिए, तो सल्फर सबसे इम्पोर्टेंट की बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है, और कुछ हद तक कीटनाशक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। बहुत सारे फंगिसाइड आते हैं जिनमें सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे स्वाधीन फंगिसाइड में टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आता है। सल्फर का भी अगर फसलों में यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे फंगिसाइड का ये काम करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे क्लोरोफिल का निर्माण होता है और फसलों में या पौधों हरे भरे रहते हैं। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाता है, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा ज़्यादा बढ़ाता है, और तेल की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर दाने या साइज ज़्यादा बढ़ेगा और वजन में ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए सरसों अगर या तेल यानी जो भी फसल है या दलहनी फसल है उसमें SSP का यूज किया जाता है और ज़्यादा यूज करते हैं। आलू में स्टार्च की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे आलू का साइज अच्छा बनता है। सर्दियों में पौधों को ठंड से बचाता है, इसलिए सर्दियों में चाहे पौधे हो या
उस टाइम की कोई भी फसल है, सल्फर का स्प्रे किया जाता है। यह सल्फर को पानी के साथ मिक्स करा जाता है। तो सल्फर के बहुत ही सारे बेनिफिट हैं। एसएसपी के एक पोषक तत्व आता है, वो है कैल्शियम, जो कि 19% आता है। कैल्शियम की सेकेंडरी पोषक तत्व, कैल्शियम से पौधों में स्ट्रक्चर मजबूती मिलती है, जिससे कि पौधे जल्दी गिरते नहीं हैं। पौधों में सेल बॉल यानी कोशिका भित्ति, मेम्ब्रेन्स यानी कि कोशिका झिल्ली, इनके निर्माण के लिए कैल्शियम की बहुत ही ज़रूरत आवश्यकता होती है। इसके साथ ही कैल्शियम मिट्टी को अधिक भुरभुरा भी बनाता है। तो कैल्शियम के भी बहुत सारे बेनिफिट फसलों में देखने को मिलते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के देखें तो एक अच्छी फसल के लिए, अच्छी उपज, अच्छी गुणवत्ता के लिए एसएसपी ज़रूरी है। एसएसपी की प्राइस की बात करें तो 50 केजी का जो बैग आता है वह लगभग 350 में मिल जाता है। 300 से 350 में अलग अलग कंपनियों के बहुत तरीके के चल रहे हैं, तो उनका प्राइस थोड़ा से ऊपर जा सकता है, 400 से 500 तक भी आ जाता है। अब दोस्तों एसएसपी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो कौन सी फसल में कितनी मात्रा में इसको यूज करना चाहिए, यानी कि इसकी परफेक्ट डोज क्या है। डोज दोस्तों इसको सब्जी वर्गीय फसलों में अलग है। रबी खरीफ की फसलों में, दलहनी तिलहनी फसलों में आप अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, और कंदवर्गीय फसलों में इसकी अलग मात्रा लगती है। तो सबसे पहले दलहनी तिलहनी फसलें हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन और तेल की मात्रा को बढ़ाता है, यानी किसी भी फसल में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो 70 से 75 केजी पर 1 एकड़ के हिसाब से इसका यूज कर लें, सफिशियंट रहेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सब्जी वर्गीय फसलों में आप यूज करते हैं तो आप 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कंद वर्गीय फसलों में जैसे कि प्याज है, आलू है, आलू में स्टार्च की मात्रा को बहुत बढ़ाता है, जिससे कि कंद का साइज बढ़ जाता है, आलू का साइज बनता है। तो 50 से 70 केजी पर एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में यूज करना सबसे बेस्ट रहता है कि दोस्तों एसएसपी को आप बेसल डोज में यूज करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान की। सिंगल सुपर फास्फेट का नुकसान होता है, तो किसान भाइयों जहां पर जिस मिट्टी का जो पीएच मान है वो अगर यदि 8 से ऊपर है तो उस मिट्टी में आपको सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करने से मिट्टी की पीएच मान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जिस मिट्टी का जो पीएच मान है 8 के नीचे है, वे किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि पीएच मान ऊपर है तो आपको इसका उपयोग नहीं करना है। दूसरा किसान भाइयों, यदि आपकी मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा है तो आप इसका उपयोग न करें, क्योंकि यदि आपने इसका उपयोग किया तो ये पानी धारण करने की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे आपकी मिट्टी को ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी और आपको इसके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरी किसान भाइयों, यदि आप इसका उपयोग लगातार अपने खेतों के अंदर कर रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको हर साल थोड़ी थोड़ी करके बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कहने का यह है कि यदि आपने इस वक्त इसका उपयोग 50 किलोग्राम किया तो आपको अगले साल 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना पड़ेगा, यानी इसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई अपनी फसलों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पीएच मान 8 से ऊपर हो तो इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।